नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे थाने में दरिंदगी, सरकार की घेराबंदी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। अपराधी कोई भी हो, अपराध करे तो बुलडोजर पहुंचता है और अपराधी के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देता है। लेकिन कुछ घटनाएं सरकार की मंशा पर बदनुमा दाग बन रही हैं, जहां रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं ललितपुर की, जहां थाने में गैंगरेप पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना हुई। घटना के बाद अब सियासत हो रही है। इस घटना के बाद विपक्ष योगी सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और प्रियंका गांधी ने घटना को लेकर सरकार की कवायद पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़िता और उसके परिवार से मिलने पहुंचे, जबकि उनके चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर थाने जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। दरअसल ललितपुर के पाली थाने के अंदर गैंगरेप पीड़िता के साथ हुई रेप की इस घटना ने वर्दी को तो दागदार किया ही है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस पूरे मामले में अब तक पीड़िता की मौसी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि निलंबित किया गया जो थानेदार है वो फिलहाल अभी फरार है। अब उसकी ढूंढाया जा रहा है उसको और उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, पुलिस की 3 टीमें हैं जो उस थानेदार की तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि भरोसा किस पे किया जाए। न्याय की बात करते हैं, ये कहते हैं कि कोई घटना हो जाए तो पुलिस आपकी रक्षा करेगी, आप अपनी शिकायत लेकर जाइए। महज 13 साल की बच्ची, वहां जाने के बाद जो घटनाक्रम हुआ ये बहुत गंभीर मामला है और जितनी बातें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर होती हैं, ये उस पर मुझे लगता है बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, जिसको इस दाग का धुलना या जाना मुझे लगता है बहुत बड़ा टास्क इस सरकार के लिए है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं, तथा वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा कोई भी अभियुक्त इसमें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, थाने में दरिंदगी, सरकार की घेराबंदी तो होगी, विपक्ष तमाम सवाल उठाएगा और विपक्ष के साथ साथ मुझे लगता है आम लोग भी इस घटना को सुनने के बाद, समझने के बाद निश्चित तौर पर सवाल तो उठाएंगे कि आखिरकार क्या हुआ। यदि कोई पीड़िता है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, यदि वो शिकायत लेने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचती है, वहां उसके साथ क्या हो रहा है और कैसे किया जा सकता है, क्या सोच है, क्या प्रवृत्ति है। आप रक्षक हैं, आप की जिम्मेदारी है। आपने जब इस पद को ग्रहण किया होगा, जब आप इस पुलिस में आए होंगे, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा होगा कि आप जनता की सेवा के लिए हैं। ऐसी जनता की सेवा करेंगे आप, और ये क्या है, इसके क्या मायने हैं, और अभी तक फरार हैं। ठीक है, इस पूरी घटना के आने के बाद पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर करने की बात कर रहे हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है, ये भी बात की जा रही है, टीम बनाई गई है उनको तलाशने के लिए। तमाम चीजें देखिए अपनी जगह पे ठीक हैं, जो एक कार्रवाई के दौरान होना चाहिए। लेकिन सबसे दुखद और सबसे निंदनीय ये है कि आखिरकार ये घटना हो कैसे गई और बाकी के स्टाफ लोग क्या उस वक्त सो रहे थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। विस्तार से इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका मैं परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए परविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। परविंदर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और
पूर्व डीजीपी हैं विजय एस माथुर जी, वो भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले निशांत जी आपसे ही करना चाह रही हूँ। ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, कानून व्यवस्था, प्रशासन, तमाम लोग अब जो भी करने की कर लें, लेकिन ये घटना जिस तरह से आई है बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, और कैसे भरोसा किया जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी योगी सरकार की पहली सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार रही हो, या वर्तमान सरकार रही हो। उन्नाव रेप पीड़िता उठा लीजिए, एक बेटी को जिंदा जलाने वाला मामला उठा लीजिए, या फिर आज का ये रेप पीड़िता को एसपी द्वारा की गई दर्घन्य घटना जिसको हम अपने शब्दों से कह नहीं सकते, इसको उठा लीजिए। या फिर दरोगा एक एसआई ने वहीं पे ललितपुर में ही एक महिला के साथ कुंडी लगाकर मार पिटाई की अभी वीडियो सामने आ रहा है, आप इसको मान लीजिए। जितनी भी आप घटित घटनाएं देखेंगे, इस संरक्षण के दायरे में उत्तर प्रदेश पुलिस हो या जो भी पुलिस हो, जो भी सुरक्षा एजेंसी हो, ये सरकार के अधीन ही कार्य करती है। तो सरकार इसका जवाब दे कि जिन वादों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में आई थी, तो ये तो ग्रानानैतिक प्रतिक्रिया, तो मतलब खुद पुलिस जो रक्षक बने हुए हैं वही ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं। तो बताइए, अब जनता के पास ऐसा कौन सा न्याय का रास्ता बचा है कि वो कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत बात कीजिए, सरकार के अधीन बात कीजिए। पुलिस सुरक्षा एजेंसी सरकार के अधीन काम करती है, तो इस सब की जवाबदेही सरकार की बनती है। उत्तर प्रदेश की ये हवाई बातें हैं कि थाना लाइन हाजिर किया गया या क्या किया गया, इसको तत्काल उचित कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, ऐसे समाजवादी पार्टी मांग करती है। मुआवजा भी आप अलग रखिए, लेकिन सबसे पहले ये घृणात्मक को योगी सरकार को जवाब देना चाहिए कि इनके राज में इस तरह की घटना लगातार हुई है। उत्तर प्रदेश में अपराध प्रदेश बनता जा रहा है। ठीक है, वापस आती हूँ। हमारे साथ विजय एस माथुर जी भी जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं। विजय एस माथुर जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, देखिए प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई होनी थी वो की जा रही है, कर दी गई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जनता का एक विश्वास होता है, बड़ी मुश्किल से तो पुलिस प्रशासन पर वो विश्वास कर पाती है, और जैसे तैसे करती है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं आ जाएं, तो मुझे लगता है कि कभी कोई इस तरह की घटना होगी तो वहां जाने से पहले भी 100 बार सोचा जाएगा। नमस्कार जी जी, बहुत ही दुखद घटना है, और इस प्रकार की घटना से जरूर पुलिस की बहुत ज्यादा छवि गिरती है, और जो कुछ भी फायदे होते हैं बीच में पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस हम लोग बढ़ाते हैं, वो 10-12 कदम पीछे ही चला जाता है इस तरह की घटना से। इसलिए ये जरूरी है कि जब इस तरह का आइसोलेटेड इंसिडेंट कोई हो जिसमें कि थानेदार खुद ही के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने बलात्कार किया, अगर ये जांच से साबित होता है कि ये हुआ है, और इसकी जांच 3-4 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, तो जो थानेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल केस लॉन्च होना चाहिए, और इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, जिससे कि पुलिस जन पर कम से कम अंकुश लग सके। बिल्कुल। एक बात और है, जिस तरीके से अभी तक की पूरी रिपोर्ट आई है, अभी तक की पूरी जो चीज़ें क्लियर हुई हैं, उसमें जो थानेदार हैं उनको निलंबित किया गया है। फिलहाल वो फरार हैं, उनकी जांच करने के लिए टीमें बनाई गई हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो पूरा स्टाफ है उस थाने का, उनको लाइन हाजिर किया गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है विजय एस माथुर जी, कि जिस वक्त पे ये तमाम चीज़ें हुई होंगी, थानेदार का क्या इतना रौब था कि वो 13 साल की बच्ची के साथ इतना गंदा काम करे? दूसरी चीज़ ये कि बाकी स्टाफ के लोग क्या उस वक्त सो रहे थे? क्या कोई नहीं था? ये तो असंभव है कि थानेदार उस वक्त अकेले रहे हों। बहुत सारे सवाल हैं इसके पीछे। अब ये तो डिटेल की बात है कि पता चल जाए कि थानेदार ने किस परिस्थिति में इस प्रकार की घटना की, अगर की। लेकिन ये है कि अगर थाने के अन्य कर्मचारी जो थे, जो उस वक्त मौजूद थे, कि अगर जानकारी में था कि इस प्रकार की घटना हो रही है या होने जा रही है, तो बहुत ही खराब चीज है। इसमें तो उनके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जितनी की थानेदार के खिलाफ हो सकती है। बिल्कुल, ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। परविंदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परविंदर जी, मुझे लगता है सिर्फ सरकार की ही घेराबंदी नहीं, पुलिस प्रशासन की भी कई सवाल उन पर उठ रहे हैं, और एक कहते हैं ना कि जो एक पावर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर को लेकर चल रहा था, आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं
लगातार उन तमाम चीजों को धोकर रख देंगी, कुछ हाथ नहीं रह जाएगा यदि इन चीजों पर लगाम नहीं होगी तो। परविंदर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। निशान जी, अभी आपने एक बात बोली थी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मुआवजा दिया जाए, तमाम चीजें हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जाए, उसके लिए क्या करें? या तो सिर्फ बुलडोजर चलने से तमाम चीजें सुधर जाएंगी, या इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको किस तरह की सजा दी जाए? टेक्निक तौर पे देखिएगा कि अगर क्रिमिनल लॉ के अनुसार कि पोस्को एक्ट के दायरे में अगर कोई मुकदमा या जानकारी के तहत जो कानून के द्वारा इस तरीके का आता है और कानून के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाते हैं तो जनता कहाँ जाएगी? आप सबसे बड़ा सवाल, बात पुलिस मायने नहीं रख रही है। अगर इस घटना को देखिएगा, सरकार स्वयं इसलिए जवाब दे रही है क्योंकि स्वयं जनता स्वयं जानती है, और जनता के एक्सपर्ट जानते हैं कि किन दायरों के, चुनाव आयोग स्वयं जानता है कि किन दायरों के तहत सरकार आई है। अचंभत हो गई है कि सरकार आई किस तरीके से है। सरकार का आना या ना आना ये बाद की बात थी, लेकिन इस तरह की घटना एक सरकार का नुमाइंदा, सरकार के अधीन कार्य करने वाला एक सिक्योरिटी एसएचओ जिसको जिम्मेवारी पूरे अपने थाना क्षेत्र की दी जाती है, उनकी बेटियों की रक्षा की जाती है, तो इन सब बहुत सारी घटनाओं के अधीन टेक्निकी तौर पर, कानूनी के तौर पोस्को एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई हो, तत्काल ऐसे के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो। जिन धाराओं के अंतर्गत इस पर मुकदमा दायर किया जाता है, तत्काल विभिन्न एक गठित जज टीम की गठित हो, और जज टीम की गठित होने के पश्चात इन लोगों पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। जिन पोस्को एक्ट के दायरे में सारी संतुष्टिकरण, पीड़िता की संतुष्टि, पीड़िता के परिवार के अनुसार जांच होकर जल्द 3 दिन 4 दिन तत्काल मजिस्ट्रेट की जांच बैठे और जज की जांच बैठे तुरंत इस एसएचओ पर। क्यों कारण तुरंत मैं इसलिए कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी तुरंत इसलिए कह रही है कि उत्तर प्रदेश गरीब के बच्चों पर, गरीब के जनता पर, गरीब के लोगों पर तुरंत कार्रवाई करती है। इन बड़े लोगों के ऊपर पहले जांच करती है और जांच के दायरे में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने से पहले, बाहर सोचने के बाद, क्यों आप देखिएगा आने वाले समय में जिस तरीके से बहुत सारी घटनाओं में पुलिस को निर्दोष साबित कर दिया गया, जब जांच कमेटी बैठी और अधूरी वो रह गई, तो इन तरह की भरकंडों में इनको परिवार को, पीड़ित प्रकारों को ना भड़काया जाए, बहकाया जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जवाब दे और इस एसएचओ सहित संपूर्ण थाने के कर्मचारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे और कार्रवाई कर संतुष्टिकरण जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को दे। ठीक है, चलिए। अच्छा, परविंदर जी की जगह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश राय जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समझ सकते हैं आप जिस तरह का आज मुद्दा है, जिस तरह की चर्चा है, बहुत दुख भी हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, मेरे पास और कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि 13 साल की बच्ची, एक तो गलत हुआ, ऊपर से जब एक उम्मीद के लिए, एक न्याय के लिए जब थाने पहुंचती हैं तो थानेदार भी गलत करते हैं। और उसके बाद ठीक है, एक प्रथम दृष्टया कहना चाहिए कि आपने निलंबित कर दिया, पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया। क्या सिर्फ इतनी चीजें करने से उस पीड़िता का, उसके परिवार का दर्द कम हो जाएगा? नहीं राखी जी, निश्चित रूप से ये क्या नाम है कि जो भी घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की जघन्य घटना, क्या इस पे कहा जाए, आपने भी कहा कि आपके पास शब्द नहीं है, मेरे पास भी शब्द नहीं है। इस प्रकार की घटना होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपने बताया जैसा कि 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उसके अलावा पूरे थाने को लाइन हाजिर किया गया है, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से जल्द। और इसमें एक ऐसी कार्रवाई करेगी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कि आने वाले समय में एक नजीर साबित होगा लोगों के लिए कि इस प्रकार का कृत्य करने से वो लोग बचे। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो एसएचओ हो या जांच के बाद और लोग जो लोग भी होंगे, उसमें किसी को छोड़ने वाले नहीं है हम। लेकिन इतना कह के मैं अपनी सरकार की या अपनी पार्टी की पीठ नहीं थपथपाना चाहता। निश्चित रूप से बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, और इस प्रकार के अपराध की कोई जगह नहीं होनी चाहिए समाज में। लेकिन फिर भी अब क्या कहा जाए, अब इस पे जैसे आपके पास सब कम पड़ जा रहे हैं, मेरे पास भी सब नहीं है। सिर्फ अंदर से पीड़ा है, दुख है इस बात का कि इस प्रकार के हैवान आज भी पड़े हुए हैं इस देश में। अब क्या ही कहा जाए, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ आपके चैनल पे, आपके चैनल के माध्यम से उन परिजनों को कह सकता हूं और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि
ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाले समय में याद रखेंगे इस प्रकार का अपराध करने से पहले कोई भी हो। ठीक है आकाश जी, लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं और इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना कि वर्दी पर भी दाग एक तरह से, और सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है, योगी आदित्यनाथ इन दिनों इतने एक्शन में है, बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहा है, और ऐसे में यदि ये हो गया तो आप सोचिए कि क्या होगा। मुझे तो लगता है कि इनके यहाँ सिर्फ बुलडोजर चलाने भर से भी काम नहीं होगा। नहीं, निश्चित रूप से जो घटना हुई है इसमें बुलडोजर ही नहीं, अभी जांच एक बार पूरी हो जाने दीजिए। और इस प्रकार की घटना आप सोचिए कि 13 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई होती है और फिर उसके साथ एसएचओ मतलब कि जिसको रक्षक कहते हैं, अगर वही भक्षक बन जाएगा तो फिर अब क्या ही कहा जाए। लेकिन गलत तो हुआ है और सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी है, और बुलडोजर चले। और इसके अलावा मैंने कहा ना कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाले समय में ये एक नजीर बनेगा अपराधियों के लिए कि इस प्रकार का अपराध करने से उत्तर प्रदेश में ये लोग बचें और डरें। देखिए एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं भी इससे पहले भी कह रही थी और एक बार फिर से उसको दोहराऊंगी कि उस थानेदार ने जो किया सो किया, लेकिन एक थानेदार थाने में अकेला बैठा होगा ये असंभव है। पूरा का पूरा स्टाफ क्या सो रहा था, ये देखिए जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इस चीज को मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं मान सकती और ये बहुत गलत हुआ है। अभी तक की जांच में आकाश जी ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि थाने में ये पूरी हरकत हुई है, ये दरिंदगी जो हुई है वो थाने में की गई है। तो आप सोचिए कि बाकी लोग क्या तमाशा देख रहे थे, बाकी लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर थानेदार का खौफ इतना था कि कोई बीच में नहीं बोल रहा था। और मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी बोलने से, आज वो बच्ची 13 साल की थी। आप सोचिए किसी और के परिवार से, उस स्टाफ के किसी परिवार का होता, क्या तब भी इस तरह से तमाशा देख रहे होते? लाइन हाजिर करने से क्या होगा, उनका दर्द कम नहीं हो जाएगा? या तो कभी भी बहाल ना हो अपनी सेवा से और सीधे सीधे ऐसी सजा मिले कि जेल की चक्की के अंदर जाएं और वापस कभी भी ना निकले, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आमतौर पे देखा है जांच होती है, फिर बयान होते हैं, फिर तमाम चीजें होती हैं, फिर बहाल हो जाता है, फिर जमानत हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाओं में ये तमाम चीजें और इतनी छूट देनी चाहिए प्रशासन को या योगी सरकार को। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए सबसे पहले तो जो निशान जी एसएचओ आ रही होता है वो जो एसएचओ होता है वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर होता है, और जो बात निकल के आई है कि वो सरकारी जो क्वार्टर था उसमें ये घटना की गई है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं थाने के लोग, आप भी समझ सकती हैं कि जो बॉस होता है तो उसके सामने लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन मानवता के नाते कम से कम ऐसा उनको रोकने का प्रयास तो करना ही चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसी के नाते थाने को जो है हमने नहीं राखी जी मेरी बात हो जाए, पूरे थाने को अभी लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन जांच के बाद उसमें कोई भी हो A to Z, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या एसएचओ हो, एसओ हो, जो कोई भी है, उसमें किसी को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं उनके परिजनों को, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ऐसी नजीर पेश करेंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना करने से लोग बचेंगे। ठीक है, देखिए एक बात तो है, अभी तक की जांच में ये आया कि थाने में हुआ, ठीक है, यदि और चीजें क्लियर होंगी, स्पष्ट होगा। आपने कहा कोई सरकारी क्वार्टर था, मुझे तो समझ में ये नहीं आता, जहां भी हुआ गलत हुआ, लेकिन सरकारी क्वार्टर भी था तो उधर थानेदार ने क्यों बुलाया? थाने के अंदर शिकायत दर्ज होती है, रिपोर्ट दर्ज होती है, या सरकारी क्वार्टर में होती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और ऐसा हुआ है तो और समझ लीजिए कि और ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब ये तमाम चीजें भी देखनी पड़ रही हैं। खैर, निशांत जी कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात रखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी आकाश जी इस बात से स्पष्टीकरण करते हैं कि वो सरकारी क्वार्टर में उसको बुलाया गया, तो सरकार स्वयं इस बात के लिए जवाब और जवाबबंदी है कि रेप पीड़िता का सरकारी क्वार्टर का मतलब ही क्या बनता है? उसको आरक्षित महिला उसके अधीन, आपके बात स्टूडियो चैनल के आपके चैनल के माध्यम से वो सारी जनता, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत कानून जानता है कि आरक्षित महिला उसकी सुरक्षा में रहती है। जब इस तरीके की घटना के लिए उस लड़की को क्वार्टर पे, सरकारी क्वार्टर पे बुलाया जा रहा था, तो उसकी सुरक्षा में जो महिला थी, उस बच्ची की सुरक्षा में जो सरकारी आरक्षित गार्ड थी, वो कहाँ गई हुई थी? वो उसके साथ 101%। अगर इस तरीके की घटना क्वार्टर पे बुलाकर, जैसे कि आकाश जी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि क्वार्टर पे बुलाया गया है, या फिर मान लीजिए कि सरकारी हवालात में इस तरीके की घटना घटित हुई है, तो वो जो आरक्षित महिला, आरक्षित
होमगार्ड से या फिर आप जो भी थाने से आरक्षित होता है वो महिलाओं के साथ रखी जाती है, तो वो महिलाएं भी इसमें उतनी ही सहभागिता है जितना कि ये एसएचओ है। सबसे बड़ी बात, भाजपा सरकार में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भरोसा करे जनता तो किसके ऊपर भरोसा करे? आकाश जी जैसे हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे करे या मुख्यमंत्री जी पर करे या मुख्यमंत्री जी के अधीन आई भी सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा करे? ललितपुर में शिकायत करने गई बच्ची के साथ रेप हुआ, या फिर अभी एक वीडियो माननीय अखिलेश यादव के साथ हजारों विपक्षों ने दायर किया है कि एक महिला को थाने में बंद करके एसआई ने पिटाई की है खाना न बनाने के लिए। तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं जवाब दे और इस पीड़ित परिवारों को सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम करे और इस एसएचओ को सहित पूरा थाना और जितने भी स्वयं योगी आत्महत्या जीवी इसको देखे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं ले। ठीक है, और विजय एस माथुर जी, जवाब दे कि वो महिला आरक्षी कहाँ है, वो महिला आरक्षी कौन है जो इस लड़की की सुरक्षा में थी, और आकाश जी द्वारा बताई गई बात के अनुसार जिस सरकारी क्वार्टर तक इस बच्ची को ले जाया गया वो क्यों ले गई, और इसका स्पष्टीकरण वो एसएचओ और वो सरकार और स्वयं योगी सरकार दे। ठीक है, क्योंकि समय की भी सीमा है। विजय एस माथुर जी, इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं मैं बहुत खुल के आपसे जानना चाहती हूं, मुझे लगता है तमाम दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि अमूमन हम लोग ये तमाम चीज़ें देखते सुनते आए हैं। इस तरह के केस में जब भी पीड़िता अपने परिजन के साथ जाती है तो मुझे लगता है वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी होती हैं, वहाँ भी जाया जाता है, वो उनके साथ होती हैं। नहीं है तो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें उनको दी जाती हैं। अलग से बुलाकर अकेले में कोई पूछताछ का कोई प्रावधान है क्या कि थानेदार अकेले में बयान लेगा या कोई अकेले में बयान लेगा? ये ऐसा भी कोई प्रावधान होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और इस प्रकार की जघन्य घटना में जिसमें आरोप लग रहे हैं इतने सीरियस, उसमें तो किसी भी हालत में नहीं, वहाँ पे एक महिला कम से कम पुलिस कांस्टेबल रहनी चाहिए जब इससे पूछताछ हो रही हो। अक्सर तो ये भी होता है कि महिला स्वयं पूरी बात नहीं कह पाती है किसी पुलिस अफसर के पास, किसी मेल पुलिस अफसर के सामने, तो वो जो महिला कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर होती है उसको बात बताती है, वो फिर कन्वे करती है, इस तरह वो बात खुलती है। तो ये बात तो बिल्कुल भी गलत है कि किसी भी तरह कोई क्वार्टर में बुला के किसी लड़की से पूछताछ करे। इससे ज्यादा खराब तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ निशांत जी कुछ कह रहे हैं? मेरे माननीय जो पूर्व डीजीपी साहब स्वयं जानते हैं, ये स्वयं बता सकते हैं कि अगर 164 का बयान भी अगर मजिस्ट्रेट के सामने भी होता है तो उनके सामने भी एक महिला टाइप राइटर होती है जो कन्वर्ट करके इसको लिखती है, या मजिस्ट्रेट को तो ये तो मजिस्ट्रेट से बहुत छोटी एक रैंक होती है जो एसएचओ की। और डीजीपी साहब द्वारा बताई गई बात से उत्तर प्रदेश की जनता और मैं स्वयं या चैनल भी संतुष्ट है कि एसएचओ के पास जो इस बच्ची को लेके जाया गया होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर इस बच्ची को उनके पास लेके जाएगा तो महिला आरक्षी इनके साथ होंगी और महिला आरक्षी इस घटना की पूर्ण साक्षी होगी। अगर ये घटना इस तरीके की हुई है और घटना में जो जांच बैठनी है वो जल्द से जल्द बैठे, डीजीपी साहब हम बता देंगे कि इस पूरी घटना में मुख्य गवाह वो महिला बन सकती है जो इनको अपने साथ लेकर बच्ची को एसएचओ के क्वार्टर तक या जहां ये घटना जिस भी क्वार्टर या हेडक्वार्टर या मान लीजिए बंदी गृह में हुई है तो जहां भी हुई होगी तो वो एसएचओ कि जो महिला आरक्षी इस बच्ची को लेके गई है वो मुख्य गवाह बनाई जानी चाहिए। वो ही बताए कि पूर्ण रूप से घटना हुई क्या, क्योंकि वो बच्ची तो अब रही नहीं दुनिया में, वो बच्ची क्या बताएगी। ठीक है, चलिए आकाश जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। आकाश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं, उनमें आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि अन्य पैनलिस्टों ने जो सवाल उठाए हैं, निश्चित रूप से अभी समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो कह रही थी कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार है तो जिम्मेदारी भी हमारी है और हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन राखी जी आप भी जानती हैं कि घटना जब हो जाती है उसके बाद ही जांच होती है। ऐसा नहीं है कि हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा वो एसएचओ करने वाला है या जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस एसएचओ को बैठाया था। वो सारे अधिकारी होते हैं। जब मैंने तो ये स्वयं कहा कि रक्षक अगर स्वयं भक्षक बन जाए तो क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मैंने ये भी आश्वस्त किया और
बार बार मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी दोषी हैं एसएचओ को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी महिला आरक्षी की बात हुई या अन्य लोगों की बात हुई, उसको सरकारी क्वार्टर में कैसे ले गया, तो बहुत जगहों पे थाने के अंदर ही सरकारी क्वार्टर भी होते हैं, तो कैंपस के अंदर ही, तो किसी ना किसी तरीके से जैसे भी वो बच्ची वहां पे पहुंची और उसके साथ जो अपराध हुआ है, वो अपराध तो सोच के रूह कांप जाती हो, चाहे कोई हो, किसी की भी बच्ची हो, बच्ची कहीं ना कहीं किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, वो बच्ची के साथ हम लोगों की संवेदना से लेके सब कुछ जुड़ा हुआ है। बहुत ही अत्यंत दुखद है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन इतना आश्वस्त जरूर करता हूं कि एसएचओ हो या उससे संबंधित कोई भी हो, ए टू जेड, चाहे वो कोई होमगार्ड हो, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या कोई भी अधिकारी हो, उसको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना करने से पहले 1000 बार लोग सोचेंगे, डरेंगे, और कम से कम वो लोग तो न करें जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने की। अगर वही लोग इसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर स्थितियां खराब निश्चित रूप से होंगी, और ये बहुत ही जघन्य घटना हुई है। इसके लिए निश्चित रूप से जितनी इसकी निंदा की जाए कम है, लेकिन अब 1-2 दिन का समय दीजिए, सब कुछ सामने आएगा, कौन था, कैसे था, क्या क्या हुआ, और जो भी दोषी होगा उसको बिहाइंड द बार भेजने के अलावा जो भी वैधानिक रूप से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे, बुलडोजर भी चलेगा, सब कुछ होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि समय की सीमा है, मुझे बस एक बात पता है कि अब सिर्फ यही रह गया है कि कितनी जल्दी वो गिरफ्त में आ जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, ये देखना होगा। और पूरा स्टाफ जो इन्वॉल्व था, जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए ये मैटर है, इसको उनको देखना ही होगा। इसमें टाला मटोली करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समय की सीमा है निशान जी, अभी नहीं आ पाऊंगी मैं। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, क्या कहेंगे आप, थाने में दरिंदगी होती है, रक्षक भक्षक, ये बात कई बार आ गई है, लेकिन वाकई में एक छवि खराब हुई है पुलिस प्रशासन के लिए भी, और सरकार पर भी सवालिया निशान लगे हैं। एक दाग जरूर लगा है, और इसलिए क्योंकि जिस तरह का एटमॉस्फेयर, वातावरण, एक्शन में सरकार दिख रही है, ऐसे में यदि यहाँ कुछ बात हो जाए, क्योंकि जिस कानून व्यवस्था के लिए आप बार बार कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वहां पर क्या हुआ, मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द जो टीमें तैनात की गई हैं वो उनको पकड़ कर लाएं, और जो कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जाए पूरे स्टाफ के साथ। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।